सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी अपडेट वीडियो। सो इससे पहले जो मैंने स्टडी अपडेट वीडियो डाला था उसमें मैंने बोला था कि अब रेगुलर वीडियोस आएंगी, बट वो बीच में मेरे अभी प्री बोर्ड्स नहीं, पीरियोडिक टेस्ट चल रहे थे। उसकी वजह से मैं ना पीरियोडिक टेस्ट के लिए पढ़ रहा था, ना ही बोर्ड्स के लिए। कुछ नहीं हो रहा था, मैं बस स्कूल जा रहा था और आके सो जा रहा था। उसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा था। तो अब से मैं ट्राई कर रहा हूँ रेगुलर डालने के लिए। हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ ये तो मैं, बट हाँ अब हम रेगुलर करेंगे। देखो, इस वीडियो में मैं तुम लोग को अपना बोर्ड्स का पूरा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाला हूँ, कैसे सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड अभी तक कितना हो गया है वो भी बताता हूँ, और प्रैक्टिकल्स के बारे में बताऊंगा कि मैंने कितना प्रैक्टिकल्स लिख लिए हैं स्कूल के लिए, कि भाई प्रैक्टिकल्स में भी नंबर चाहिए तो देना पड़ेगा मुझे। तो अभी मैंने प्लान किया कि अभी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरे पीरियोडिक टेस्ट खत्म हो गए 15 दिसंबर से। देखो मैं तुमको बताता हूँ, 15 दिसंबर से मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। 15 दिसंबर के पहले मुझे अपना मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करना है। और यस, हाँ, 15 दिसंबर के पहले मुझे अपना पूरा सिलेबस, पूरा नहीं लेकिन मैक्सिमम जितना हो पाएगा मैं उतना ट्राई करूँगा। और फिर प्री बोर्ड 2 होगा मेरा जनवरी में, तो जनवरी के पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा प्री बोर्ड 2 और अच्छा जाएगा। अभी जब तक प्री बोर्ड नहीं होता 15 दिसंबर तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। मैंने ये प्लान किया, हफ्ते में एक आध दिन चला जाऊँगा, मन हुआ तो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और अटेंडेंस वैसे भी मेरी भाई बहुत ही कम है। मेरी होगी 54 या 55% होगी। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं मैनेज हो जाता है कि नहीं हो पाता है। बाकी मैं रेगुलर स्कूल वाला बच्चा हूँ तो 75% ज़रूरी है, बट लेट्स सी, अगर हो सकता है तो हम मैनेज करवा लेंगे। ये देखो, अभी मैं बता दूँ, देखो मैथ्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में इतने हैं और केमिस्ट्री में इतने हैं, और मेरे कितने हो गए मैं तुमको अच्छे से बता दूँ। उससे पहले मैं प्रैक्टिकल की बात कर लेता हूँ, मैंने कितने प्रैक्टिकल्स लिखे। तो ये देखिए, फिजिक्स की प्रैक्टिकल कॉपी है, इसमें मैंने सारे प्रैक्टिकल्स लिख लिए हैं। ये तो लैब मैनुअल है, इसके आगे मैंने लिखा है, ये देखो इसमें सारे प्रैक्टिकल्स मैंने लिख लिए, छापे हैं ऑब्वियसली। तो ये मैंने जो भी मेरे स्कूल में खाली पीरियड मिलते थे ना, मैं उसमें बैठ करके बस छाप देता था। इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों के ही सारे प्रैक्टिकल्स मैंने इसमें लिख दिए हैं, एक्सपेरिमेंट्स। बस कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया, तो कैलकुलेशन के लिए मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी है, मैं बाद में छाप दूंगा स्कूल क्लासमेट से लेकर के। ये फिजिक्स की प्रैक्टिकल वाली कॉपी है। इसकी एक एक्टिविटी कॉपी भी बनानी है, तो मुझे एक्टिविटी वाला भी लिखना पड़ेगा उसमें, और एक प्रोजेक्ट फाइल बनाना है जिसमें 10 से 15 पेज लिखने होंगे किसी एक टॉपिक पे। वो तो मैं भाई अपने भाई से करवाऊँगा, और वो 10वीं में है लेकिन फिर भी मैं उससे करवाऊँगा। और ये है केमिस्ट्री की प्रोजेक्ट फाइल। ये मैंने किसी सर से मांगी थी कि भाई सर दे दो, क्योंकि उनके पास भाई सीनियर्स दे के जाते हैं ना फाइल, तो मैंने उन्हीं वही मांग ली थी, सर मुझे दे दो, मैं इसमें पेजेस अटैच करके आपको दे दूँगा। ये बनी बनाई है, बस इसमें कुछ पेजेस केमिस्ट्री के लिख करके देना, तो ये प्रोजेक्ट फाइल हो जाएगी केमिस्ट्री की। और एक प्रैक्टिकल कॉपी भी देनी होगी, उसमें प्रैक्टिकल लिखने होंगे केमिस्ट्री के। और ये रही पी का मैंने, ये भाई ये देखो भाई, लिटरली बहुत सारे पेजेस है। ये तो है पिछले साल की किसी सीनियर ने बना के दी थी स्कूल में, तो मैंने मैम से मांग ली ताकि मैं छाप सकूँ इससे। तो ये बस ये छापने के लिए है, तो इससे हम छापेंगे। और इतने सारे पेजेस छापने थे तो मैंने अपने भाई से छपवा लिए, आधे तो हो गए भाई ऑलमोस्ट। मेरे भाई ने लिखा भाई ये सब, उसकी राइटिंग देखो, ये सब उसी ने लिखा है भाई साहब। बहुत सारे पेजेस, सबसे ज़्यादा भाई पी में ही लिखना है। तो मैंने कॉपी तो बनाई नहीं, तो मैं प्रोजेक्ट फाइल ही बना रहा हूँ उसकी। ये प्रैक्टिकल की बात हो गई, ये सारे ये सब इंटरनल नंबर मिल जाएंगे इससे हमारे। तो ये हो गया। अब बताते हैं कि क्या प्लान है हमारा बोर्ड्स के लिए। देखो, मैथ्स में मेरे टोटल कितने चैप्टर्स हो गए मैं बता देता हूँ। मैट्रिसेस हो गया है, डिटर्मिनेंट्स हो गया है, और रिलेशन फंक्शंस हो गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैं कर रहा हूँ। ये सारे चैप्टर्स मैं कर रहा हूँ परिश्रम बैच से। मेरे पास मैंने लेक्चर बैच लिया था ना, तो उसके साथ में मुझे परिश्रम बैच फ्री मिला था। इससे हम मैथ्स करने वाले हैं, और मैं इसी से मैथ्स कर रहा हूँ मैं। और फिजिक्स भी रक्षक सर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी इन्हीं से कर रहा हूँ। फिजिक्स में कितने चैप्टर हुए हैं, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हो गया है, और ये भी हो गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मैंने स्टार्ट किया था, बट वो एक पीरियोडिक टेस्ट की वजह से मैं नहीं कर पाया, तो अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फिजिक्स में 3 चैप्टर हुए हैं, मैथ्स में भी 3 ही चैप्टर हुए हैं अभी तक। अब रही बात केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी मेरा सॉल्यूशंस कब का हो रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हो रखा है, और केमिकल काइनेटिक्स भी हो रखा है। और ये सब ये 3 चैप्टर मैंने फैजल सर से किए थे। और बाकी ये जो चैप्टर्स हैं ये मैं पता है किससे करने वाला हूँ, इनऑर्गेनिक का पता नहीं, बट ऑर्गेनिक मैं करने वाला हूँ लक्ष्य बैच से, क्योंकि ऑर्गेनिक मुझे अच्छे से समझना है, क्योंकि और कोई अच्छा टीचर मुझे मिल नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि रोहित अग्रवाल सर से करूँ। लक्ष्य बैच मुझे फॉलो करना पड़ेगा, उसमें जो जेई एडवांस वाला पार्ट रहेगा वो भले ही मैं ना करूँ, बट यस, ऑर्गेनिक मुझे अगर अच्छे से समझना है तो उसके लिए रोहित अग्रवाल सर बेस्ट हैं, तो मैं उसके लिए लक्ष्य बैच को ही फॉलो करने का ट्राई करूँगा। अभी यही प्लान है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोहित अग्रवाल सर से लक्ष्य बैच से करेंगे, क्योंकि भाई मैंने ट्राई किया और किसी से पढ़ने का ट्राई करूं, बट मेरे को नहीं लगता कि मैं और किसी से अच्छे से पढ़ पाऊंगा। मेरे को रोहित अग्रवाल सर ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा पढ़ाते हैं वो वाले सेंस में अच्छे नहीं, अरे क्या बोल रहा हूँ भाई, हाँ वही जो तुम समझ रहे हो, नहीं जो तुम समझ रहे हो वो नहीं, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो।
एंड आई थिंक केमिस्ट्री मेरा लाइक ऑलमोस्ट हो जाएगा 15 दिसंबर के पहले। एटलीस्ट 1, 2, 3 और ये 4, ये चैप्टर्स तो हो ही जाने चाहिए। बाकी ये 3 चैप्टर रह जाएंगे तो वो 2 जनवरी तक तो हो जाएगा। और फिजिक्स में भी मुझे जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसमें भी पूरा नहीं हो पाएगा, कुछ लास्ट के कुछ चैप्टर्स रह जाएंगे तो उसको मैं बाद में करूँगा। और मैथ्स में भी थोड़े चैप्टर्स रह जाएंगे, सो इनको भी हम बाद में लाइक प्री बोर्ड्स के बाद दिसंबर एंड में कंप्लीट कर लेंगे। सो सारे चैप्टर्स मैं परिश्रम बैच से ही करने वाला हूँ, बट ऑर्गेनिक मैं लेक्चर जेई बैच से ही करूँगा। और हाँ, लेक्चर्स लूँगा, ट्राई करूँगा भाई, बट बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं तो आई डोंट नो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। सो अब स्कूल ना जा करके मुझे लाइक सुबह से ही मुझे लगता है ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी। अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा क्योंकि स्कूल जा करके बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। अभी मेरा यही है कि मैं सबसे पहले अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करूं एंड देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आऊँ और फिर उसके बाद मैं सैम्पल पेपर्स वगैरह लगाऊं, क्योंकि भाई बोर्ड्स देना तो सैम्पल पेपर्स एंड पीवाईक्यू ये तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और पीवाईक्यू तो भाई जेई में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यस, सैम्पल पेपर्स एंड पीवाईक्यू पहले मैं सोच रहा हूँ सिलेबस ज़रूरी है कंप्लीट करना। जल्दी से जैसे तैसे मैं नोट्स बना करके सारे सिलेबस कवर कर लूँ एंड देन फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आऊँ। और डेट शीट तो मैंने यहाँ चिपका ही लिया, तुम लोग देख ही सकते हो भाई। पहला पी है हमारा फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद तुरंत फिजिक्स है भाई। एक दिन की गैप है भाई, एक दिन का गैप नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 5 दिन का गैप होना चाहिए था फिजिक्स में। भले फिजिकल एजुकेशन तुम थोड़ा पहले रख लेते यार, बट ठीक है, करना तो पड़ेगा। और फिजिकल एजुकेशन मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं कुछ दिनों पहले ही पढ़ना चालू करूँगा। लाइक 18 को पेपर है तो मैं कब से स्टार्ट करूँगा, 10 तारीख से अगर स्टार्ट करता हूँ फिजिकल एजुकेशन तो मैं रट लूँगा पूरा। और इंग्लिश के लिए भी मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं देने वाला हूँ, बस हाँ थोड़े स्टोरी जो भी चैप्टर्स है मैं उनकी स्टोरी पहले से लाइक एनिमेटेड एजुकेशनल भैया से पढ़ लूँगा। सो बस यस, प्री बोर्ड के पहले ही हो जाएगा वो। मैं तुम लोग को एक लाइक बहुत ही मैं बता दूँ मैं पीडब्ल्यू का कितना बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ। देखो, मैं 10वीं से फिजिक्स वाला से पढ़ा हूँ, 10वीं से तो मेरे पास 10th का उड़ान बैच था। एंड देन फिर 11th में मेरे पास अर्जुना के सारे बैचेस हैं। और उसके बाद फिर है मेरे पास लक्ष्य के सारे बैचेस। और अब लग रहा है कि इफ़ यू नो यू नो। सो यस, सारी बैचेस हैं, मतलब मैं 10वीं से ही पीडब्ल्यू से पढ़ रहा हूँ। मतलब 10th में तो अच्छा पढ़ा था भाई, क्या ही टीचर थे मेरे को। बस 10th में चाहिए था 12th में भी अगर ऋतिक सर होते ना मैथ्स में तो भाई मज़ा ही आ जाता। बट कोई ना, अब हम जो है हमारे पास उनसे ही पढ़ना पड़ेगा। मुझे तो नाम नहीं पता यार कौन है हमारे परिश्रम बैच में मैथ्स के टीचर, कोई ना। अगर अब तुम लोग को लाइक रेगुलर ऐसे ही स्टडी अपडेट चाहिए कि मैं जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई मैं उसको कैसे फॉलो कर रहा हूँ, कितना कवर हो रहा है कितना नहीं हो रहा है एंड क्या कैसे जो भी है, तो भाई तुम लोग कमेंट में बताओ कि चाहिए या नहीं चाहिए। अगर इनफ कमेंट्स आते तो मैं लाइक ट्राई करूँगा भाई सार्थक भाई की तरह डेली ऐसे ही स्टडी अपडेट वीडियोज़ डालने का। कमेंट कर दो। एंड अगर तुम लोग के पास कोई सजेशन है कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे क्या किस तरीके से पढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है, तो भाई अगर तुम लोग के पास कोई आइडिया है, कुछ अच्छा तरीका है कैसे पढूं और क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट ताकि मुझे हेल्प हो सके। सो प्लीज़ 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 प्लीज़। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड रिमेंबर वन थिंग, नो मोर हक दिया। नो मोर प्रोक्रेस्टिनेशन एंड बाय बाय, लव यू, टेक केयर।